महाबली हनुमान देवी सीता को शीघ्र मुक्ति का आश्वासन देकर चलने को तैयार हुए, किंतु उसी समय उन्हें लगा कि जिस प्रकार वो प्रभु श्री राम से मुद्रिका लेकर आए थे, उसी प्रकार माता सीता से भी कोई निशानी ले। बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने माता सीता से कहा, माते, यदि आप उचित समझें तो प्रभु श्री राम की तरह आप भी कोई निशानी मुझे दें, जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मुझे आपके पावन दर्शन हुए। आप चुप क्यों हो गई माते? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं हनुमान, मैं स्वयं ये सोच रही थी, पर क्या दूं? मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। ऐसा ना कहे माते, क्या नहीं है आपके पास? अरे हाँ, ये चूड़ामणि तो है। स्वामी इसे देखते ही पहचान लेंगे। ये लो हनुमान। जय श्री राम। इसे मैं अपनी कमर में बांध लेता हूँ, ये सुरक्षित रहेगी। अब आप मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं जल्द से जल्द प्रभु के पास पहुंच सकूं। तुम्हारे जैसे महावीर का मार्ग निर्विघ्न ही होगा। जाओ, मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है हनुमान। आना पड़ेगा, यहाँ भी सब देखना पड़ता। हम लोग के तो यहाँ तो बहुत सारे राक्षस हैं। मुझे इनकी वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु को बताना भी तो होगा कि राक्षस कितने शक्तिशाली हैं। किंतु ये परीक्षा लूं कैसे? यदि मैं इस वाटिका को उजाड़ दूं, तो ये सब मुझे पकड़ने अवश्य आएंगे। जय श्री राम। अरे ये कौन है? देखते क्या हो, रोको उसे। मेरा ये दुस्साहस! मैं तो बड़े प्रेम से फल खा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो भाई? हा? इसे तो हंसी सूझ रही है। घेर लो इसे। मेरे को लंकेश को सूचना दो। जल्दी करो, जल्दी। कहा ना मुझे मत रोको भाई, चुपचाप फल खाने दो, बहुत भूख लगी है। हनुमान के गदा प्रहार से अनगिनत राक्षस मारे गए। राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। पूरी लंका में हाहाकार हो गया। महाबली हनुमान ने राक्षसों की शक्ति का अनुमान तो लगा लिया, किंतु अभी रावण की शक्ति का अनुमान लगाना शेष था। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में ऐसा उत्पात मचाया कि स्वयं लंकापति रावण उनसे मिलने को व्याकुल हो उठे। आखिर वो कौन महाबली वानर है जो दशानन की नगरी में घुसकर उसे चुनौती दे रहा है? महावीर हनुमान को भला कौन सा बंधन बांध सकता था? ये तो तभी हो सकता था जब वो स्वयं ही बंधकर लंकेश्वर के दरबार में पहुंच जाए। लंकापति की जय। हमारे वीर उस महाबली वानर को बंदी बनाकर ला रहे हैं। इस वानर को तुम महाबली कह रहे थे सेनापति? देखो कहीं तुमसे पहचानने में भूल तो नहीं हुई। इसे तो कोई भी चुटकियों में मसल देगा। आपने ठीक कहा महाराज, मैं साधारण वानर ही हूं, पर जिस पर श्री राम का आशीर्वाद हो वो साधारण नहीं रहता। अच्छा, तो तुम उस राम की शक्ति के बल पर सीता को खोजते हुए विशाल सागर पार करके लंका चले आए? नहीं 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 लंकापति, ऐसा कहकर प्रभु राम का अपमान मत कीजिए। दरअसल मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। लंका में सुंदर फल दिखे तो सागर पार करके यहाँ चला आया।
यदि श्री राम का आदेश होता तो मैं तो अब तक माता सीता को अपने साथ लेकर आपके सीने पर लात रखता हुआ अयोध्या उड़ गया होता। अरे 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 लंकाधिपति, आप तो इतना ही सुनकर भय से कांपने लगे। अभी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि श्री राम के बाण आपके प्राण लेने के लिए कैसे व्याकुल हो रहे हैं। वानर! प्रभु राम की कृपा से इस वानर का एक नाम भी है महाराज, हनुमान। हनुमान। और ये हनुमान आपको सलाह देता है कि अभी भी माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटाकर प्रभु चरणों में अपना सिर रख दे। लंकापति रावण का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका। मूर्ख! और झुकेगा भी नहीं महाराज, क्योंकि झुकने के लिए जीवित रहना भी तो आवश्यक है। हनुमान की बातों ने रावण के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। उसे लगा कि हनुमान उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने अपना विशाल खड्ग खींच लिया और दांत पीसता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा। बस वानर बस, अब मैं तुझे दिखाता हूं दशानन की शक्ति। उस दशानन की शक्ति जिसके नाम से ये ब्रह्मांड थरथराता है, जिसकी कल्पना से इंद्र डरकर पीले पड़ जाते हैं, क्रोध के साक्षात स्वरूप शनि को जिसने पांव तले कुचल रखा है, दिन और रात जिसके दास है। और याद रख, यदि तेरे प्रभु राम को मैंने चींटी की तरह अपने इन्हीं पांव से नहीं मसल दिया तो मेरा नाम दशानन नहीं। महाराज, वीर पुरुष को ऐसे गरजना शोभा नहीं देता। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि श्री राम से बैर लेना आपके हित में नहीं। अपनी जीवा को संभाल दुष्ट, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। पिताश्री, अब मेरी तलवार इसके सर को धड़ से अलग करने के बाद ही शांत होगी। पुकार ले अपने राम को, पुकार, क्या कर बचा ले वो तुझे। जय श्री राम। ठहरो मेघनाथ, ठहर जाओ। चाचा श्री, अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया है आपने। मेरा हाथ पकड़ने का साहस कैसे हुआ आपका? तुम अभी होश में नहीं हो मेघनाथ, इसलिए तुम्हें रोकना हमारी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है आपकी? क्या ये आपका कोई संबंधी है? क्या भूल गए आप कि इस दुष्ट ने अक्षय कुमार का वध किया है? कुछ नहीं भूला मैं, कुछ नहीं। पर तुम ये कैसे भूल रहे हो कि किसी भी दूत का वध नहीं किया जाता। ये नीति के विरुद्ध है। मृत्यु का दंड मृत्यु दंड होता है, यही हमारी नीति है। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़िए मुझे। मेरी बात समझने का प्रयास करो मेघनाथ। महाराज, समझाइए मेघनाथ को, ये अनर्थ रोकिए। शांत मेघनाथ, शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री, मुझे छोड़िए चाचाश्री। मेघनाथ, हम इसे कोई दूसरा दंड देंगे, और वो दंड मृत्यु से भी भयावह होगा। इसने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, मेरी आत्मा पर आघात किया है इसने। इसके इस कार्य के लिए मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। आदेश का पालन हो। महारानी, महारानी, महारानी मंदोदरी, क्या हुआ? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? क्या फिर कोई अशुभ सूचना मिली है? महारानी, राजकुमार मेघनाथ उस उत्पाती वानर को बंदी बनाकर द्वार में ले आए थे। फिर क्या हुआ?
महाराज ने उस वानर को ऐसा दंड दिया है कि वो जीते जी मर जाएगा। कैसा दंड? उसकी पूंछ में आग लगाने का दंड। पर जाने कैसी उसकी पूंछ लंबी ही होती जा रही है और रुई और ढेरों ढेर कपड़े उसकी पूंछ में बांधे जा रहे हैं। उसकी दुर्दशा देखने के लिए महल के आसपास आंखें फाड़े लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। इससे क्या मेरा कुमार जीवित हो जाएगा? क्या लौट आएगा मेरा कुमार? इतना कुछ हो जाने के बाद भी महाराज भूल पर भूल किए जा रहे हैं। मंदोदरी को रावण द्वारा हनुमान को दंड देना ठीक नहीं लगा, किंतु लंका के राक्षस खुश थे। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर तेल डाल दिया, फिर सबने मिलकर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि की भयानक लपटें आकाश छूने लगी। हनुमान बिना किसी चिंता के उछलते कूदते इधर उधर दौड़ने भागने लगे।